Namaskar, my daughters and sons. Today I am continuing with the solid states 8. In last day I told you packing efficiency in 3 dimensional, or in this I am going to do some parameters. Some parameters which you are to learn. Basically we can drive them also, but in 12th class we used to write directly. Suppose we have n number of spheres. हमारे पास spheres इन ए क्रिस्टल, कोई हमारा क्रिस्टल है, उसमें नंबर ऑफ स्फीयर जो है वो n है, मतलब 100 200 मतलब जो है. देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू n, राइट. n मतलब अगर ये स्फीयर 100 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 100 होगा. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स वो जो होगा दैट विल बी 2n. यानी कि अगर आपके स्फीयर 100 हैं टोटल सॉलिड में, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 100 होंगे और टेट्राहेड्रल वाइड डबल होते हैं, दैट विल बी 200. मेरी बात समझिए. वाइड का नंबर ऑक्टाहेड्रल का उतना ही होता है जितने स्फीयर होते हैं, और जो टेट्राहेड्रल का वाइड नंबर जो है उससे डबल हो जाता है. नाउ रिलेशन इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. भाई जो आपका स्फीयर होता है, ये स्फीयर होता है, इसका कोई रेडियस होगा, ठीक है, कितना रेडियस होगा, ठीक है. इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर है, देन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड OH लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड विल बी इक्वल टू 0.414 r. 414 इफ r इज द रेडियस, r बड़ा लिख लिया है, तो ये 414 r मतलब है रेडियस के जो है उसको 0.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियस होगा किसका, ऑक्टाहेड्रल वाइड का. और देन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल TH लिखते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड T बड़ा H छोटा, वाइड विल बी इक्वल टू 0.225 r, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड का छोटा होता है, उसका रेडियस भी छोटा होगा. ऑक्टाहेड्रल वाइड बड़ा होता है. हाँ, मेरी बात समझिए. रेडियस का मतलब ये सपोज आपका ये दिस इज ए टेट्राहेड्रल वाइड, 4 टच कर रहे हैं ना इसको, ये इसको है, तो ये जो रेडियस होगा, ये बीच में जो इसका रेडियस होगा, ये रेडियस, मेरी बात समझे, ये जो रेडियस होगा दैट विल बी 0. जितना इसका रेडियस का स्फीयर होगा उससे 0.2 ऑक्टाहेड्रल वाइड में ये होगा. समझा कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं विच यू आर टू रिमेंबर बेटा. हाँ, ये आपके कुछ के इसका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है कि कोई स्फीयर है, उसके जो सॉलिड है कोई आपके पास दिया हुआ क्रिस्टल का पीस, उसमें 1000 नंबर है स्फीयर का, तो उसमें नेचुरली टेट्राहेड्रल वाइड आप निकाल सकते हो, और उसका रेडियस इतना दिया है, तो फिर आप ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस भी निकाल सकते हो, टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड भी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी निकाल सकते हो. आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई. ये पैरामीटर हैं. मैं फिर समझा रहा हूँ कि अगर आपके क्रिस्टल में इतने स्फीयर हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उतना होगा, हैं, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड उससे डबल होगा. रेडियस r अगर आपको मालूम है, तो रेडियस जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस इतना होगा, 0.4 r से मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल. इसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी. देखो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम जो कोई सॉलिड लेते हैं
तो उसकी कितनी जगह बीच में खाली पड़ी है और कितनी भरी हुई है, ये दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी कितनी जगह जो है वो भरी हुई है ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी। तो ये हमने पहले लिया, हमने पैकिंग इन, पीछे बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या फिर सीसीपी क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज, और फेस सेंटर्ड क्यूब पैकिंग, ये तीनों का मतलब सेम है, क्योंकि आपको बताया था इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम और इसका कोऑर्डिनेशन, और जो फेस इससे जो क्यूब बनती है, जो ज्योमेट्री बनती है, जो यूनिट सेल बनता है, वो एफसीसी बनता है, इससे भी और इससे भी एफसीसी। मेरी बात समझे। अब सपोज हमारे पास हम कोई एफसीसी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक एफसीसी है, ये हमने एक क्यूब बना ली बेटा, ध्यान से बनाएंगे आप, हैं, ये हमने इसको उल्टा कर दो, आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये हमारे पास ये एक क्यूब है, हाँ, ये क्यूब है, हाँ, इसकी ये है बेटा, ये इसकी है, क्यूब है, हाँ, हाँ, क्यूब में आपको मालूम है साइडें सारी सेम होती हैं, तो ये हमने एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब, इसका एक जो आपका सफ़ियर है वो जहाँ पर है, जहाँ पर है एक सफ़ियर जो है वो जहाँ पर है, एक सफ़ियर जो है वो जहाँ पर है, एक सफ़ियर जो है वो फेस के सेंटर पे है। अब मेरी बात समझिए, फेस सेंटर क्यूब क्या होता है, जिसके कॉर्नर पर भी सारे सफ़ियर हैं, जितने भी कॉर्नर हैं, ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सफ़ियर, ये भी बेटा हम, और एक उसका फेस सेंटर पे भी एक सफ़ियर है। ये सफ़ियर का इस सफ़ियर का सबका साइज क्या है, सेम। हम कहते हैं ये सफ़ियर सपोज ए है, ये स्फीयर बी है, और ये स्फीयर सी है, ए बी सी हो गए जी। क्यों बोला, क्योंकि ए स्फीयर एक लेयर का है, बी स्फीयर दूसरे लेयर का है, और सी स्फीयर तीसरे लेयर का है, ए बी सी, ठीक है। और इसमें हमने कहा लेट ए इज द लेंथ ऑफ साइड्स। आपको मालूम है जो क्यूब होती है उसकी लेंथ सबकी क्या होती है, सेम। ये लेंथ है बेटा, यहाँ से लेकर जहाँ तक लेंथ क्या है, ए, जहाँ से जहाँ तक क्या है, ये भी ए है, ए है, और जहाँ से यहाँ भी क्या है, ए है। और अगर जहाँ से मैं जहाँ ज्वाइन कर लूँ, सपोज यहाँ से लेकर जहाँ तक मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ए और सी को, लेट वी इज़ द, जो बी है इज़ फेसियल डायगोनल लेंथ, वी इज़ द, जहाँ से जहाँ लेंथ जो है, ये लेंथ नहीं ना, ये साइड नहीं है, ये फेसियल डायगोनल लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है, बी, और इसकी ये सब की लेंथ कितनी है, ए है। ए इज़ द लेंथ ऑफ साइड एंड वी इज़ द फेशियल लेंथ। समझा गई मेरी बात। तो लेट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ सफियर। मेरी बात समझ गए, ये हमारा सफियर है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस होता है ना हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये टोटल डायमीटर होता है, इसके आधा क्या हो गया, रेडियस। ये कितना है, आर। समझा कि ये आधा जो है, ये आधा, दैट इज आर रेडियस। ये तीनों बातें पता चल गया। ए इज द लेंथ, वी इज द फेशियल लेंथ, आर इज द रेडियस। अब देखो ये एक ट्राइंगल बनी है बेटा, ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ध्यान से समझना, बहुत आसान है बेटा। ए बी सी, आपको मालूम है इन ट्राइंगल, इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आपको हमारी बात समझ आ गई।
ये डायगोनल की जो लेंथ होती है, दिस इज इक्वल इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है बेटा, क्योंकि ये एंगल सब के कितने हैं, 90 के हैं, क्यूब है ना ये, सब एंगल 90 के, सिंपल क्यूब है ये हो गया। ए सी स्क्र की ए सी क्या है, डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ कितनी है, बी स्क्र, बी है ना, आप बताया ना, जहाँ से जहाँ लेंथ कितनी है, बी इज इक्वल टू ए बी स्क्र, दैट इज ए स्क्र, और ए बी स्क्र ये आपका ए बी स्क्र भी है और बी सी स्क्र भी क्या है, ए, तो फिर इससे क्या निकल गया, बी से बी सी इज इक्वल टू 2 ए स्क्र है, आर बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। ये दो बातें हमने ये रिलेशन ड्राइव कर ली, बी इज इक्वल टू बी स्क्र इज इक्वल टू, हमने बात समझते हो ना, तो बी क्या होगा, बी विल बी अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्र, स्क्र से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या गया, ए बाहर आ गया और 2 को क्या लग गया, रूट, यू गेट ए रूट 2। आपको बात समझेगी, बी की वैल्यू आ गई 9। आपको मालूम है, ये मालूम है आपको, v इज इक्वल टू बी स्क्र इज इक्वल टू 4 ए स्क्र प्लस ए स्क्र, और बी स्क्र इज इक्वल टू, देखो व्हाट इज ए, ये ए क्या है, लेंथ, ध्यान से देखना, ए क्या है, लेंथ, जहाँ से ये दो रेडियस, ये एक सफियर है और ये दूसरा सफियर है, बात समझाई, जहाँ से जहाँ डिस्टेंस कितना आर, और ये भी कितना है आर, क्यों आर है भाई, क्योंकि सफियर का रेडियस कितना है, ये अगर आपका सफियर है उसका रेडियस कितना है आर, तो ये आधा आर हो गया ना, आधा इधर चला गया और ये आधा आर इधर हो गया आधर, तो ये आर प्लस आर कितना हो गया है, ये कितना हो गया, ए स्क्र, ये टोटल क्या हो गया, यानी कि व्हाट इज ए इक्वल टू, ये हमने रिलेशन ड्राइव कर ली ना, ए इज इक्वल टू 2r, बात समझे नहीं, ये टोटल लेंथ है ए, आधा आर जे हो गया, आधा मतलब रेडियस तो पूरा ये हो गया, और ये ए इज इक्वल टू 2r हो गया, तो अगर ए स्क्र कहूँगा तो क्या होगा, इसका स्क्र 4r स्क्र। आप मेरी बात समझ गए, ए जो है r प्लस आर, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2r, ये टोटल ए इज इक्वल टू r प्लस आर, तो ए स्क्र क्या होगा, 2 का स्क्र 4 हो गया, r का स्क्र, ए स्क्र इज इक्वल टू 4r, तो बी स्क्र इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2a स्क्र, दिस इज 2a स्क्र, 2a स्क्र, तो a स्क्र किसके बराबर है, 4r स्क्र, तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4r स्क्र। आप मेरी बात समझ गए, अरे डायरेक्ट लिख सकते हो, a इज इक्वल टू क्या है, 2r, तो a स्क्र विल बी इक्वल टू 2 का 4 हो गया, r का 4r स्क्र, तो ये 2a स्क्र, a प्लस 2a स्क्र हो गया, 2a रह गया, a की जगह क्या लग गया, 4r स्क्र, तो b स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू 8 लिख सकते हो, अगर 8 लिखना है 8r स्क्र, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं से ये इसको सेम लिखा रहने दो, हाँ, ये क्या हो गया 2 4r स्क्र, तो b का क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, हाँ, अंडर रूट 2 अंडर रूट 4, 2 इंटू 4 इंटू r स्क्र इंटू r स्क्र। मेरे पास सब दिख रहा है ना बेटा, ये क्या आ गया, ये 2, इसका b स्क्र ये है, अगर 2 4r स्क्र, तो b क्या होगा, इसका अंडर रूट लगाने से अंडर रूट में क्या आ गया, 2 4r स्क्र, 2 का अंडर रूट 2 हो गया रहा, 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2, और r का अंडर रूट क्या हो जाएगा r, दिस बिकम 2 अंडर रूट 2 r। ये हमारे पास रिलेशन आ गई है, b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 r, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। यह रिलेशन क्या है जी, b इज इक्वल टू a अंडर रूट 2, जहां रिलेशन क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, अरे 2 का अंडर रूट 2 लिख लिया, ये लिख लिया, 4 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 2, क्योंकि 4 इज इक्वल टू
2 स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट लगा तो स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2, आर का क्या रहेगा, आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर रहेगा। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गई, b इज इक्वल टू ए अंडर 2, तो जहां भी आर निकाल सकते हो, जहां से आर विल बी इक्वल टू बी, ये आर है, इधर चला जाएगा b, नीचे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये आर भी आ गया, यानी अ रिलेशन ऑफ रेडियस एंड साइड लेंथ है, आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन आ गया आर, एक रिलेशन आ गया बी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अब देखो ये बात समझेंगे, आर इज इक्वल टू बी। नो बेटा एक बात आपको मालूम है, रेडियस सॉरी ये हमारा जो है सफियर थे ना, है वॉल्यूम ऑफ ए सफियर, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ सफियर्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ सफियर्स, सफियर्स टोटल नंबर ऑफ सफियर्स इन एफसीसी, ये तो बता दिया 4 होते हैं। अरे कैलकुलेशन की थी लास्ट टाइम कि एफसीसी में सफियर कितने बनते हैं, एक यूनिट सेल है एफसीसी, उसमें टोटल सफियर कहाँ से बनते हैं 4, कॉर्नर से एक आया और फेस सेंटर से कितने आ जाते हैं 3, टोटल कितने हो गए 4। रेडियस ऑफ ए सफियर, रेडियस भाई बहुत आसान है जी, ऑफ ए सफियर, अरे सफियर का रेडियस कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास रेडियस आ गया बेटे इसका, एक सफियर का। तो आपके टोटल सफियर कितने हैं भाई, टोटल सफियर 4 है, तो इससे क्या रहे रेडियस ऑफ, रेडियस एंड देन स्पेस occupied by 4 spheres, 4 spheres is equal to 4। अरे भैया ये स्पेस है किसका है, एक रेडियस का, रेडियस का स्पेस का मतलब ये पूरा रेडियस की स्पेस निकालनी हो, ये कितना स्पेस है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर हो गया रेडियस, 4/3 पाई आर क्यूब, ये ठीक है, पता है आपको ये रेडियस, तो रेडियस एक रेडियस का इतना स्फीयर है, तो 4 स्फीयर का कितना होगा 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, बाई दिस इज द रेडियस ऑफ 4 स्फीयर। ध्यान से समझना, ये रेडियस है कितने स्फीयर का, 4 का, 4 रेडियस का स्फीयर है, तो 4 रेडियस का स्फीयर है, इस सारे क्यूब में कितने रेडियस हैं 4, वो रेडियस ने इसके बीच में जगह घेरी हुई है, ठीक है, सभी जगह बीच में खाली जगह भी तो है, लेकिन जो आपका वॉल्यूम, यानी कि आप ये कह सकते हो ये वॉल्यूम है, हैं, आप ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4 स्फीयर, जो 4 स्फीयर हैं उन्होंने क्यूब में वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4 क्योंकि 4 स्फीयर हैं, एक रेडियस का कितना ऑक्युपाई करता 4/3 पाई क्यूब, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब होती है उसका वॉल्यूम क्या निकालते हैं, इज ए क्यूब, अरे जितनी उसकी लेंथ होती है उसको क्यूब से, तो ए कितने, ए के इसके बराबर है, ये जो ए है ये यहां से लेकर ए, ये आर प्लस आर, ठीक है, ए जो है दैट इज आर प्लस आर, तो कितना हो गया 2 आर का कितना हो जाएगा क्यूब, 2 कितना हो गया 8 आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो ये है 8 आर क्यूब। आप मेरी बात समझ गए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 8 आर, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, ये क्यूब का, ये क्यूब 8 आर क्यूब वॉल्यूम, क्यूब का सारा वॉल्यूम है,
लेकिन बीच में जो स्फीयर पड़े हैं उन्होंने जो जगह ऑक्युपाई की है वो कितनी है, 4/4 तो फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, जो ऑक्युपाइड स्पेस है उसकी कितनी परसेंटेज है, उसकी है कितनी ऑक्युपाइड स्पेस, दैट इज ऑक्युपाइड स्पेस कितनी जगह घेरी हुई है, टोटल स्पेस कितनी है, टोटल स्पेस मल्टीप्लाई बाई 100। अब ऑक्युपाइड स्पेस कितनी है, दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल स्पेस कितनी है, 8r³ 8r³ मल्टीप्लाई बाई 100। r³ कैंसिल हो जाएगा, 4/2 पाई, इसकी वैल्यू लगाएंगे 22/4, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 74%। ये आपकी 74% स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो FCC होता है इसमें 74% जगह घेरी होती है और 26% जगह बच जाती है। ओके बेटा, ये इसके लिए बेटा नेक्स्ट में करते हैं। ओके।